अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब तक हमने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मिराज का ताज रखा गया। शब-ए मिराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी। सफ़र-ए मिराज से पहले मस्जिद अक्सा में इमामत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंबिया कराम से मुलाकात और सातों आसमान की सैर। इसके आगे का वाक़या आज के इस वीडियो में देखेंगे इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिराज का सफ़र ला मकाम सिदरतुल मुंतहा। इन मराहिल से गुजरकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पहुँचे जहाँ तमाम मखलूक का इल्म खत्म हो जाता है। वह जगह खालिक और उसकी मखलूक के दरमियान हद फासिल की हैसियत रखती है। इस जगह को सिदरतुल मुंतहा के नाम से याद किया जाता है। इससे आगे क्या है? इसका इल्म अल्लाह को है या फिर अल्लाह जिसे अपनी मर्जी से इसका इल्म दे। सिदरतुल मुंतहा की जड़ से 4 नहरें निकल रही हैं। 2 नहरें जाहिरी और 2 बातिनी। बातिनी नहरें तस्लीम और सलसबील हैं, जो जन्नत में गिरती है, और जाहिरी नहरें नील और फुरात हैं, जो ज़मीन पर गिरती है। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ सुनहरे परों वाले नन्हे परिंदे आते हैं और परवाने की तरह सिदरह पर निसार होते हैं। सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरतुल मुंतहा वह जगह है जहाँ से एक कदम भी आगे बढ़े तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के पर जलने लगते हैं। जिब्रील अमीन बेबस खड़े हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत आगे जाना है, मगर साथ चलने वाला तो ज़रा भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखता। जिब्रील अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हुए अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आगे आपका और आपके रब का मामला है। मेरा मकाम यही है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़े। यह वह जगह है जहाँ किसी के तसव्वुर ने भी कदम नहीं रखा। उसके आगे जो कुछ हुआ उसका बखूबी महबूब ही किब्रिया और खालिक के दो जहाँ को ही है। एक ऊंची और हमवार सतह पर पहुँचे तो सामने अल्लाह के जलाल की बारगाह थी। हम कलामी का शरफ बख्शा गया और जो कुछ इरशाद हुआ उनमें से चंद यह है। शब-ए मिराज का तोहफा। हर रोज़ 50 नमाज़ें फ़र्ज की गई। सूरे बकरह की आखिरी 2 आयतें तालीम फरमाई गई। शिर्क के सिवा तमाम गुनाहों की बख्शिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया। इरशाद हुआ कि जो शख्स नेकी का इरादा करता है उसके हक में एक नेकी का सवाब लिख दिया जाता है। वो जब उस अमल पर नेकी कर लेता है तो 10 नेकियों का सवाब मिलता है, मगर जो बुराई का इरादा करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाता और जब वह उस पर अमल कर लेता है तो एक ही बुराई लिखी जाती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाहे इलाही से वापस लौटे ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने बनी इसराइल के तजुर्बे का हवाला देते हुए नमाज की तादाद कम करने की दरख्वास्त की और इस तरह धीरे धीरे 5 नमाजें एक दिन में फ़र्ज हुई। शब-ए मिराज सफ़र की वापसी पर नमाज। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के ज़रिए मस्जिद अक्सा तशरीफ़ लाए। वहाँ फिर से तमाम अंबिया किराम मौजूद थे, सफ़े आरास्ता थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई जो गालिबन फज्र की नमाज थी। फिर बुराक पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच गए। इस सफ़र-ए मिराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाइब कुदरत का मुशाहदा किया। कुछ वाक़यात आसमान पर जाने से कबल और कुछ बाद के हैं। इस सफ़र के दौरान एक जगह किसी ने पुकार कर कहा, इधर आओ, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तवज्जो न दी। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियत की तरफ बुला रहा था। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, इधर आओ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कोई तवज्जो न दी। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसाईयत की तरफ बुला रहा था। एक औरत बहुत बेसब्री नजर आई। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी नज़र फेर ली। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया यह दुनिया थी। एक बूढ़ी औरत सामने आई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, दुनिया की बाकी उम्र का अंदाजा औरत की उम्र से कर लीजिए। मिराज का सफ़र अच्छे और बुरे अमाल की जज़ा। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेक अमाल की जज़ा और बुरे अमाल की सजाकाए तमसील के ज़रिए दिखाया गया। कुछ लोग खेती काट रहे हैं, मगर जितनी काटते जाते वह उतनी ही बढ़ती जाती हैं। पूछा, यह लोग कौन हैं? कहा, यह अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं।
कुछ लोग जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। पूछा यह लोग कौन हैं? अर्ज किया गया यह वह लोग हैं जिनके सर नमाज के लिए रब के आगे नहीं झुकते। कुछ लोग देखे जिनके कपड़ों में आगे पीछे पेबंद लगे थे और वह जानवरों की तरह घास चर रहे थे। पूछा यह लोग कौन हैं? बताया गया यह लोग वह हैं जो अपने माल में से ज़कात खैरात कुछ नहीं देते थे। एक शख्स को देखा कि लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उसे उठाने की कोशिश करता है और जब वह नहीं उठता तो उसमें कुछ और लकड़ियां बढ़ा लेता है। पूछा यह अहमक कौन है? जवाब दिया गया यह वह शख्स है जिस पर अमानतों का और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि उठा न सकता था, मगर यह उनको कम करने के बजाय और ज्यादा करता चला जा रहा है। कुछ लोग की ज़बानें और होंठ केंची से कतरे जा रहे थे। पूछा यह कौन है? अर्ज किया गया यह गैर जिम्मेदार मुकर्रिर है जो बेतकल्लुब ज़बान चलाते और फितना बर्पा करते थे। सुबह दराजी का नतीजा। एक जगह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक पत्थर में जरा सा शिगाफ हुआ और उसमें से एक बड़ा मोटा बैल निकल आया। फिर वह बैल उसी शिगाफ में वापस जाने की कोशिश करने लगा मगर न जा सका। पूछा यह मामला क्या है? कहा गया यह उस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितना पैदा करने वाली बात कर जाता है, फिर नादिम होकर उसे वापस लेना चाहता है मगर यह नहीं कर पाता। कुछ लोग अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा यह कौन है? कहा गया यह दूसरों पर जुबां दराजी और ताना करते थे। कुछ लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और वह अपना मुंह और सीना नोच रहे थे। पूछा यह कौन है? जवाब में अर्ज किया गया यह वह है जो लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते थे और उनकी इज्जत पर हमले किया करते थे। कुछ लोग जिनके होंठ ऊंट की तरह थे और वह आग खा रहे थे। पूछा यह कौन है? कहा गया यह यतीमों का माल हजम कर जाते थे। मिरास के सफ़र की तस्दीक। सुबह का वक्त था और धूप निकली हुई थी। हरम-ए-काबा में कुफ्फार की महफिल लगी थी। अबू जेहल भी मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखकर दिल लगी से अंदाज में कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ताज़ा खबर सुनाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात शब-ए-मिराज की मुकम्मल रुदात सुना दी। फिर क्या था, अबू जेहल के हाथ में एक शोशा आ गया और उसने लोगों को गुमराह करने की मुहिम शुरू कर दी। अबू जेहल की सरकर्दगी में एक गिरोह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास यह उम्मीद लेकर पहुंचा कि अगर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस हैरतनाक वाक़ये का इनकार कर दिया तो फिर खुदा न करे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर टूट जाएगी और इस्लाम दम तोड़ देगा। गिरोह के एक शख्स ने कहा कि ए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, तुमने सुना? तुम्हारे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि रात मुझे बैतुल मुक़द्दस और तमाम आसमानों की सैर कराई गई है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम अपनी तरफ से यह बात कह रहे हो या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाई हैं? सबने जवाब दिया, उन्होंने खुद कही है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाक़या बयान किया है तो ज़रूर सच है। इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? मैं तो रोज़ सुनता हूँ कि उनके पास आसमान से पैगाम आते हैं और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। इस तस्दीक पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को बारगाहे रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिद्दीक का लक़ब इनायत हुआ। ये था शब-ए-मिराज का वाक़या पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।